हेलो, कैसे हैं आप सब। क्या उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। फिर यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, कैसे पेपर फ्रेंड यहाँ पे ले आ चुका हूँ आप सभी के लिए अकाउंटेंसी का, जो बहुत ही खास है आप सभी के लिए। जी हाँ फ्रेंड, आइएगा विदाउट टाइम वेस्ट के इस पेपर को मूव ऑन करते हैं। कुछ फ्रेंड ऐसा कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिखिएगा, और फ्रेंड मेरे पास एक यहाँ पे देखिए पेपर, जिसमें सभी कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं जैसा आपका इंस्ट्रक्शंस होता है। और उसके जो नीचे जो फ्रेंड जो क्वेश्चंस है वो इसी तरीके का क्वेश्चंस है, जिस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में इकोनॉमिक्स और बीएसटी के जिस तरीके का पूछा गया उसी तरीके का पेपर में यहाँ पे क्वेश्चंस है। तो ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि ये जो पेपर मैं फिलहाल भी डिस्कस करूँगा ये बहुत खास होने वाला, और शायद यही यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को शायद मिल जाए। जी हाँ, आपका सेट 1 हो, 2 हो या 3 हो, कोई भी सेट होगा, बट यहाँ से इस जो आज हम इस वीडियो में देखने वाले पेपर और उसका सॉल्यूशन वो शायद आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे। फिर आप जानते ही हैं कि लगातार हमारी टीम आपके लिए वर्क कर रही है। लगातार आप देख रहे हैं, लगातार हमारी टीम आपके लिए PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रही है। 2008 से लेकर 2022 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज शेयर्स हुआ, डिबेंचर्स हुआ, पार्टनरशिप हुआ, सब कुछ हमारी टीम आपके लिए लगातार कर रही है, केवल आपके लिए। और इतना ही नहीं, हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल जहाँ पे जिसका नेम है अभी अपडेट फॉर सीयूटी, क्या नेम है टेलीग्राम चैनल का, अभी अपडेट फॉर सीयूटी, वहाँ पे हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, वहाँ पे हम आपको सैंपल पेपर भी दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी उठा के दे रहे हैं। जैसे आप करिए, तुम्हारे इतना हमारी टीम आपके लिए करे, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। नेम है अभी अपडेट फॉर सीयूटी। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है इस ग्रुप में ज्वाइन होने में, इस चैनल को ज्वाइन करने में, तो देखिएगा ऊपर आपको फिर यहाँ पे नंबर दिख ही रहा है, आप इस पर मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि सर मुझे ज्वाइन करना है, मुझे प्रॉब्लम आ रहा है। हमारी टीम आपके लगातार काम कर रही है। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अकाउंटेंसी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई अगर डाउट आ जाता है तो अभी अपनी क्वेरी को यहाँ पे पूछ देंगे, तो हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे, क्योंकि ये अकाउंटेंसी का एग्जामिनेशन आपका बहुत पास है और यहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। लगातार हमारी टीम वर्क करी केवल आपके लिए। माय डे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप सीयूटी की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ऊपर नंबर दिया गया, आप इस पर मैसेज ड्रॉप कर दिए कि मैं सीयूटी की तैयारी करना चाहता हूँ, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर ले। अब चलिए बातें बहुत हो गई, आइए सीधे चलते हैं पेपर पे, क्योंकि पेपर बहुत खास है। और इफ पेपर हर एक क्वेश्चन को करना है, कोई ऐसा क्वेश्चन मत छोड़िएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन बहुत खास है। और शायद यही वो क्वेश्चन है जो आपको 31 को जब आप पेपर देने बैठेंगे ना 10:30 AM पे, 10:30 जब आपका पेपर स्टार्ट होगा, तो ये क्वेश्चन वहां पे आपको देखने को मिल सकता है। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब कुछ PYQ सैंपल पेपर सब कुछ यहीं आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर के साथ में। एक एक क्वेश्चन को देखेंगे कि एक एक क्वेश्चन बहुत खास है आपके एग्जाम में। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एजर्शन, it is necessary to ascertain the new profit sharing ratio for all partners when a new partner is admitted। कहता है कि जब भी कोई ये जरूरी होता है हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, जब भी आपका क्या होता है, जब भी फ्रेंड आपका यहाँ पे कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, तो रीजन क्या बोलता है, न्यू पार्टनर एक्वायर्स शेयर्स फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स विच रिड्यूसेस ऑल पार्टनर शेयर्स एंड प्रॉफिट। बताओ मुझे, दोनों सही बात है, कितना सिंपल क्वेश्चन है और करेक्ट एक्सप्रेशन है। हमने आपको पहले बताया था, मान लेते हैं कि आपके दो दोस्त हो, दोनों के पास एक एक समोसा था खाने के लिए, आप समोसा खाने ही वाले थे, उसी समय आपका तीसरा दोस्त वहां पे आ गया। अब बताओ क्या होगा, आप क्या अभी भी एक एक खाओगे कि थोड़ा सा उसको तोड़ के दे दोगे? सर जब कोई नया आ जाएगा, कोई अगर दोस्त मेरा आ गया उसी समय पे, तो थोड़ा थोड़ा तोड़ के अपने मजे दे देंगे। हुआ ये कि जो ओल्ड पार्टनर्स थे, जिनको पहले मिल रहा था, उनका थोड़ा थोड़ा तो रेशियो कम हो गया, थोड़ा थोड़ा उनका समोसा कम हो गया। दैट इज वही आपका पॉइंट यहाँ पे, कि जब भी नया पार्टनर आएगा तो ओल्ड पार्टनर्स का कुछ शेयर कम हो जाएगा। बात क्लियर क्या? सब बहुत आसानी से क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, देखिएगा मैंने क्या कहा, यहीं से पेपर आएगा एग्जाम में, और बिल्कुल मिस ना करिएगा। अब देखिएगा, पूछेगा आपसे, बताओ किस रेशियो में कौन सा रेशियो कम हो जाएगा? ओल्ड रेशियो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओल्ड रेशियो कम हो जाएगा। बात क्लियर है क्या? सब बहुत अच्छे से आगे देखो। गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय, बताओ फटाफट,
इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें से गुडविल आपका इफेक्ट नहीं होता? ये बहुत खास क्वेश्चन है, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यही आप मिस्टेक करते हो कि आप लाइटली ले लेते हो कुछ क्वेश्चंस को, और यही वहाँ पे एग्जाम में आता तो आप कंफ्यूजन में मिस्टेक करके आते हो। तो आपको ये नहीं करना है, इसलिए क्या करना, अंत तक करिए, एक एक क्वेश्चन को करते चलिएगा, कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, टाइम नहीं हो तो हर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है। और आपसे मैं रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब आप सभी स्टूडेंट्स करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल नाम है अभी अपडेट फॉर सीयूटी, ज्वाइन करिए। प्रॉब्लम हो रहा है, ऊपर नंबर मैंने आपके लिए दे दिया है। क्वेश्चन सेकंड आपका ये कहता है, बताओ गुडविल ऑफ द फर्म किससे अफेक्ट नहीं होता? लोकेशन से नहीं होता, बेटर कस्टमर सर्विस से नहीं होता, नन ऑफ द अबव या फेवर कॉन्टेंट से। सिंपल सी बात है, देखिएगा गुडविल आपका जो गुडविल आपका फर्म का है, ये किसी से अफेक्ट नहीं होता। किससे होता है क्या बताओ? तो किसी से होता है क्या? ऐसा किसी से नहीं होता, नन ऑफ दिस, इनमें से किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकेशन ऑफ द फर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, बेटर कस्टमर सर्विस से कोई फर्क नहीं पड़ता, और फेवर कॉन्टेक्ट से कोई आपका फर्क नहीं पड़ता। बात समझ रहे हैं? सर एग्जाम्पल दे दे क्या? मुझे बताओ, रिलायंस जियो की कंपनी यहाँ पे हो या कहीं दुनिया में कहीं पे भी हो, उसका रेपुटेशन है कि नहीं है? सर बिल्कुल रेपुटेशन है। वही बात है, आपका लोकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्टैक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, कस्टमर सर्विस से कोई नहीं पड़ता, गुडविल ऑफ द फर्म किसी से इफेक्ट इसमें से नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, अगला आपका इसमें और कहता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए एग्जाम के लिए। अंडर द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द गुडविल इज। बताओ फॉर्मूला क्या होता है जब भी हम कैलकुलेट करते हैं? तो सर फॉर्मूला हो जाता है हमारा, हम सुपर प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं रेट ऑफ रिटर्न से। क्या करते हैं? सुपर प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं रेट ऑफ रिटर्न से। तो अभी आप ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में यही पूछेगा तो मिस्टेक मत कीजिएगा, ये क्वेश्चन आना ही आना है आप लोग का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। देखो ऑप्शन क्या बोलता है, अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। माइनर को हम कभी पार्टनर नहीं बना सकते। आगे बढ़ते हैं, माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली इनटू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। माइनर पार्टनरशिप में आ सकता है लेकिन केवल प्रॉफिट पर्पस के लिए। बिल्कुल सही बात। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, यहाँ पे a minor can be admitted as a partner but its his right and liabilities are the same of an adult partner। एक माइनर पार्टनर बन सकता है और उसकी राइट और उसकी लाइबिलिटी, उसका राइट्स और उसके जितने भी दायित्व हैं, राइट्स हैं और लाइबिलिटीज़ हैं, वो वही रहेगा जो ओल्ड और एडल्ट जो बड़े लोग हैं उनकी जो राइट और लाइबिलिटीज़ है वही चीज़ें एप्लीकेबल होगा माइनर पे भी, या इनमें से कोई भी बातें सही नहीं है। तो बता दें आपको, बताओ इसमें से बहुत ही सिंपल है, बेसिक क्वेश्चन है, बट यही आप गलत करके आते हो एग्जाम में। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा कि माइनर एडमिट हो सकता है केवल प्रॉफिट के लिए। अब ध्यान, ये क्वेश्चन एग्जाम में आना है और बोलेगा एडर्शन रीजनिंग में, तो गलत करके बता जाइएगा। बात क्लियर है क्या? वहाँ पे एडर्शन रीजनिंग में बोलेगा एडर्शन है प्रॉफिट में और रीजन दे देगा क्योंकि वह माइनर है, ठीक है, कुछ ऐसा बोल देगा, तो आप गलत करके मत आइए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा, माइनर आ सकता है पार्टनरशिप में लेकिन केवल प्रॉफिट पर्पस के लिए आ सकता है और किसी चीज़ के लिए नहीं आ सकता। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 देखो अब यहाँ पे, द डिबेंचर आर इशू। देखो कितना बेस्ट क्वेश्चन है, कितना बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका है। द डिबेंचर जो होता है इसको हम किसके अंडर में, कंपनी के अंडर किसके अंदर में इसको इशू किया जाता है? तो माय डियर, मैंने आपको पढ़ाया था कि डिबेंचर जो होता है किसी भी कंपनी का, वो कंपनी के कॉमन सील के अंदर में आप है, यानी क्या कंपनी का जो सील होता है ना उसके अंदर में इसको माना जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका माय डियर? आपका आंसर हो जाएगा कंपनी सील। इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर बन जाएगा। तो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। माइट बी ओवर देयर यू कैन, आप वहाँ पे बी लगाते गलत हो जाता, सी लगाते तो भी गलत हो जाता, ए तो भी गलत हो जाता, ऑप्शन नंबर डी सही था। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन को याद रखी जाइएगा, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स कैन नॉट भी, देखिएगा कहता है कि ना कि जो डिस्काउंट करते हैं हम री इशू ऑफ शेयर्स पे, वो ज़्यादा नहीं हो सकता। किससे ज़्यादा नहीं हो सकता? कॉल्ड अप अमाउंट से, फॉरफिट अमाउंट से, फेस वैल्यू ऑफ शेयर से, या बैंक अमाउंट रिसीव से। किससे ज़्यादा ये नहीं हो सकता माय डियर? तो ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? जितना आपने फॉरफिट किया उससे ज़्यादा कभी ये नहीं हो सकता। बेसिक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड 100% अगर एग्जाम में आता तो गलत करके आते हैं। ये कैसा क्वेश्चन है?
तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉरफिट अमाउंट, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ जाए, बिल्कुल सर आगे बढ़िए। और मैं देखो क्या बोलता है आपका, व्हेन शेयर्स आर इशूड आर व्हेन शेयर्स इशूड आर 10,000 बट अप्लाइड शेयर्स आर 80,000, मतलब बताओ 10,000 शेयर्स हैं आपके, ठीक है, और 8,000 लोगों ने अप्लाई किया, तो इसे क्या कहते हैं। ये हमने आपको कल भी पढ़ाया था, पहले भी पढ़ाया था, और बेसिक चीजें हैं। क्या हो जाएगा, देखो जब भी कम होगा अंडर सब्सक्रिप्शन, ज्यादा होगा ओवर सब्सक्रिप्शन, कम पाए हो अंडर, ज्यादा पाए हो ओवर। बात क्लियर है, आंसर क्या हो जाएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन। जब भी डिसॉल्यूशन करते हैं उस समय इसमें से कौन सा अकाउंट हम बनाते नहीं हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या रिवैल्यूएशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड आपके यहाँ पे, तो ध्यान दीजिए, हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट को नहीं बनाते। जब भी डिसॉल्यूशन होगा, सब चीजें बंद करोगे आप, उस समय रिवैल्यूएशन नहीं बनाते, रियलाइजेशन बनाते हैं। याद रख लीजिए, लिख लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, तो क्या बनेगा, रिवैल्यूएशन बनेगा। डिसॉल्यूशन हो रहा है फॉर्म का, फॉर्म बंद कर रहे हो आप, तो वहां पे क्या बनेगा, रियलाइजेशन बनेगा। लिख लीजिए कॉपी में, मार्क कर लीजिए, एग्जाम में आना ही आना क्वेश्चन है कि क्या डिफरेंस है रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट में, लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फॉर्म इज डिसॉल्व द पार्टनर्स पर्सनल एसेट आर फर्स्ट यूज फॉर पेमेंट ऑफ द। अगर फॉर्म आपका डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है सर, डिसॉल्व हो रहा है, तो पार्टनर्स का जो पर्सनल एसेट है उसको पहले हम लोग किस पेमेंट के लिए यूज करेंगे। तो माय डियर ध्यान दीजिएगा, उसे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले प्राइवेट डेप्थ जो है, और पहले प्राइवेट डेप्थ को पे करेंगे। तो पक्का प्राइवेट डेप्थ यहीं देखिए, यहीं लीजिए ऑप्शन नंबर से, पहले क्या करते हैं, प्राइवेट डेप्थ को पेमेंट करने का काम करते हो, याद कर लीजिएगा, पहले क्या करते हैं, प्राइवेट डेप्थ को पे करेंगे। अगला क्वेश्चन, if principal security is already issued then additional security which security is to be issued। मुझे बताओ, पढ़ाया था क्वेश्चन आपको पहले से, हाँ सर, और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आने वाला है, बिल्कुल सर। गलती करेंगे कि आप बिल्कुल सर करके आएंगे, अगर आपको आंसर पता नहीं चलेगा तो। मुझे बताओ आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन कहता है, अगर प्रिंसिपल सिक्योरिटी को पहले ही आपने इशू कर दिया और आपको एडिशनल चीजें रखना पड़ रहा है, तो ऐसे चीज को क्या कहते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मुझे बताओ। ऑप्शन नंबर ए हो, ये तो काट दो, ये होता नहीं, ये होगा नहीं। बताओ ए होगा कि डी होगा, कोलेटरल सिक्योरिटी या प्रिंसिपल सिक्योरिटी या कोलेटरल सिक्योरिटी। सर ये प्रिंसिपल सिक्योरिटी क्या होता है, ये तो पहले से कह रहा है कि हमने वो कर दिया है, तो बचा क्या, कोलेटरल। ऑप्शन नंबर डी याद होगा, डी होगा, गलत मत करके आ जाइएगा, ए मत लगा दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आ जाए, और में आ जाए, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि सेशन को, इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ भी शेयर कर रहा हूँ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल नेम अभी अपडेट फॉर सीयूटी ज्वाइन करिए, ऊपर नंबर दिया गया है, आप इस पर हमसे बात भी कर सकते हैं अगर कोई इशू आपको आ रहा है, प्रॉब्लम आपको आ रहा है पढ़ाई में, तो ठीक है माय डियर। और सीयूटी की तैयारी के लिए भी आपको वहीं पर जुड़ना है हमसे। अब देखिए क्या कहता है, डिबेंचर्स कैन बी इशूड थ्रू वेरियस मोड अदर देन द कैश, वन सच इज कोलेटरल सिक्योरिटी। सही बात है। व्हेन डज द कंपनी इशू डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, कितना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कब समय आता है कि कोलेटरल सिक्योरिटी रखना पड़ता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जब भी एडिशनल की बातें होंगी, क्या होंगी, जब भी एडिशनल की बातें होंगी तब हमें रखना पड़ेगा सेकेंडरी सिक्योरिटी के तौर पे। अब आप गलती क्या करके आते हैं, कंफ्यूजन होता है बी और डी में, तो मुझे ध्यान से देखो, बी और डी लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सेकेंडरी बोलने की वजह से थोड़ा सा ये ज़्यादा इसको हमें वो करना पड़ता है। जैसे देखा होगा ऑप्शंस क्या होता है एग्जाम में, अगर दो ऑप्शन सही लगते हैं और हमें कोई एक ही लगाना होता तो हम उस पर जाते हैं जो बेस्ट होता है उस क्वेश्चन के लिए, जो ज़्यादा क्लोजर होता, तो भैया यहाँ पे ज़्यादा क्लोजर बी वाला है। आगे बढ़ते हैं, विच कैपिटल शुड बी स्टेटेड इन द एमओए ऑफ द कंपनी। मुझे बताओ कंपनी के एमओए में कौन सा, याद कीजिए जब मैं आपको पढ़ा रहा था, पीवाईक्यू करवा रहा था, तो मैंने कहा था कि क्वेश्चन आना ही आना, याद कर लो आप। बताओ क्या हो जाएगा, एमओए में, कंपनी के एमओए में कौन सा कैपिटल लिखते हैं, सब्सक्राइब्ड ऑथराइज्ड इशूड पेड अप। सर आपने पढ़ाया था, हम हमेशा मेमोरेंडम ऑफ कंपनी एसोसिएशन के अंदर में हम हमेशा ऑथराइज्ड कैपिटल लिखते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब कंपनी लाइफ टाइम में कितना पैसा ला सकता है, कितना शेयर्स इशू कर सकता है, उसे कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल।
आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 9 to 10 देखिए क्या कहता है आपका, एक्स वाई जेड आप पार्टनर्स हैं। अच्छा यहाँ पे तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये दिया गया आपका 5:3:2 है। फ्रॉम द 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट एंड losses equally. The profit and loss account showed a debit balance of 10,000. The partnership did provides that in the event of any chance in the profit sharing ratio, the goodwill should be valued for the 2 years purchasing of the average profit of the preceding 5 years. The profit and losses of the preceding years इंडेड इतना इतना। तो ये क्वेश्चन है आपका, लगा लीजिए अच्छा से, पढ़ लीजिए अच्छा से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब चलिए आ जाए क्वेश्चन पे यहाँ से। तो बताओ क्या कहता है, अगर हम कभी भी चेंज करते हैं एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ पीएसआर में तो उसे क्या कंसीडर, देखिए ना, अगर आप देखो, अगर बताऊंगा आपको ना, अगर क्वेश्चन 9th के लिए मुझे बताओ क्या क्वेश्चन 9th के लिए ऊपर का टेक्स्ट पढ़ना जरूरी था क्या? ऐसे भी आप कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो देखो क्या कहता है आपका, जब भी आपका हम क्या करते हैं एग्जिस्टिंग अभी के पीएसआर में चेंज करते हैं, प्रॉफिट रेशियो में चेंज करते हैं, तो इसे क्या कंसीडर किया जाता है सर? इसे हम लोग बताया था मैंने पहले आपको, रिकॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, स्टेट द रेशियो इन विच द प्रॉफिट शेयर द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट व्हेन देयर इज अ चेंज इन द, किस रेशियो में करते हैं मुझे बताओ, किस रेशियो में करते हैं? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, हमेशा भी थोड़ी देर पहले अभी याद कीजिएगा, जब मैंने आपका पहला क्वेश्चन बताया कि पहला क्वेश्चन पढ़ लो एग्जाम आने वाला है, तो उसी से मैंने बताया था ओल्ड रेशियो में, पहले वाले का काम ओल्ड में, नए वालों का नए में, पहले वालों का पहले में, नए वालों का नए में, तो ओल्ड का ओल्ड रेशियो में। चलो आगे आ जाते हैं यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन आपका 11 क्या कहता है, क्वेश्चन 11 देखिए क्या कहता है आपका। तो क्वेश्चन आपका फिर 11 यहाँ पे ये कह रहा है कि ए और बी पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो 3:5 दिया गया था। सी आता है, ए सरेंडर करता है 1/5 ऑफ हिज शेयर, अच्छा अपने शेयर का करता है, ठीक है। बी 2/5 अपने शेयर का देता है सी को। सी का एडमिशन होता है, गुडविल फॉर्म का 75,000 था। सी अपना गुडविल लाता है कैश में, जो उसको फॉर्म रखता है अपना रिटर्न, ठीक है ठीक है। कैलकुलेट करना है सेटिस्फाइंग रेशियो, बताओ ए और बी का क्या होने वाला है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है आपका, तो मुझे फटाफट बताइए आप सभी इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग इसे सॉल्व करिए इसे यहाँ पे, ठीक है। और हमें बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सिंपल सा मैंने आपको क्वेश्चन पूछा गया आपका, तो हमारे देखिएगा क्या हो जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ, आप लोग भी इसे सॉल्व कर लीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए क्या आपको लगता है इस क्वेश्चन का। तो हमारे देखिए इस क्वेश्चन का अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो इसे सॉल्व करिएगा, ये अपने यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3:4। तो ध्यान देखिए फिर आपका ये हो जाएगा 3:4, क्या हो जाएगा 3:4। इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग लगाइए इसे, अगर नहीं आया तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है ना। चलिएगा अब क्वेश्चन 12 देखिए फ्रेंड, when a company purchases some asset and not paying cash instead issues debentures as a payment for the purchase from the vendors, it is known as the issue of, मुझे बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा, इसे क्या कहते हैं माय डियर, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डिबेंचर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, अदर देन कैश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लियर ना। हाँ सर, चलिएगा फ्रेंड देखिए ये क्वेश्चन मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं। देखिए इस लाइन का ना, पहले इस लाइन का ना कोई यूज़ भी नहीं मुझे लगता है इस सबका। हमसे बस पूछ के आ रहा है, हमसे पूछ रहा है, बताओ सही पाएंगे इसको क्या। देखिए मैंने अच्छा मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिएगा एक शेयर रेशियो ये था, हाँ सर ये था। तो ए की बात, ए कितना दे रहा है 3.5 था, इंटू 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 हो जाएगा, ये ए कितना सरेंडर कर रहा है, ए सरेंडर करता है 1.5, 14 आ जाओ, आपका आ जाएगा यहाँ पे 3/25 आ जाएगा, ठीक है सर। बी पे आ जाओ फटाफट, बी कितना, देखो बी का वही काम है, बी का शेयर 5 बी का शेयर आपका फिर यहाँ पे था, एक सेकंड यहाँ पे ये 3 था ना, ये 3 था, 3 हाँ। तो आपका देखिए फिर यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे, एक सेकंड यहाँ पे, एक सेकंड, तो देखिए यहाँ पे 3 एक का शेयर इतना था, एक सेकंड। तो देखो अपना फिर यहाँ पे यहाँ पे ये देखिए, ये एक शेयर का अगर मैं आपसे बात करूँ, एक शेयर आपका 3/8 हो गया अपना, ठीक है। इंटू इंटू ए कितना सरेंडर कर, ए सरेंडर करता है 1/5 अपना, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे, इसका हो जाएगा 3 अपॉन आपका यहाँ पे हो जाएगा कितना, पर अपना यहाँ पे हो जाएगा 40 अपना हो जाएगा, ठीक है सर। अच्छा वैसे मैं बी की बात करूँ तो बी का भाई 2.5 था, हाँ सर ठीक है। इंटू 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 हो जाएगा, इसका शेयर कितना था, बी का शेयर था आपका 5/5 अपना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ सर, तो आपके यहाँ पे आ जाएगा 10 अपॉन अपना फिर यहाँ पे हो जाएगा 10 अपॉन यहाँ पे 40 अपना फिर अपना हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका 3:, यहाँ पे 10 यहाँ पे आरक्षण की है। चलिए फिर मैं इस क्वेश्चन को अभी आपको दोबारा करता हूँ, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए आप क्वेश्चन आपने यहाँ पे क्या करा है, अपना अपना क्वेश्चन नंबर यहाँ तक हो चुका था, क्वेश्चन नंबर अपना ये हो चुका था, ठीक है। यहाँ देखिए व्हेन द बिजनेस इज टेकन ओवर बाय अनदर बिजनेस, देखिए क्या 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 करा आपका, जब भी कोई बिजनेस आपको, ठीक है, उस बिजनेस को अगर कोई दूसरा, व्हेन द बिजनेस इज टेकन ओवर बाय अनदर बिजनेस देन द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर इट्स नेट वैल्यू एसेट इज रेफर्ड टू एज, देखिए क्या कह रहा है आपका, जब भी कोई बिजनेस है अगर कोई दूसरा बिजनेस उसको ले रहा है, ठीक है, तो एक्सेस जो आपका हो रहा है परचेज कंसिडरेशन का नेट वैल्यू एसेट के रेफर्ड में, तो इसे क्या कहते हैं, तो माय डियर मैंने आपको बताया था, जब भी कोई ले लेगा और ज़्यादा हो तो क्या कहते हैं, उसे कहते हैं परचेज गुडविल, क्या कहते हैं परचेज, सिंपल सी बात है, परचेज ज़्यादा हो तो परचेज गुडविल, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। यस सर, अब आगे देखिएगा 14 क्वेश्चन का था आपका, इस क्वेश्चन नंबर 14 में आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि इज आउटगोइंग पार्टनर्स इंटाइटल्ड टू अ शेयर ऑफ ए गुडविल ऑफ द फर्म, क्या जो पार्टनर जा रहा है क्या उसे गुडविल ऑफ द फर्म दिया जाता है, जाता है उसको, बिल्कुल दिया जाता है, सिंपल से बात है, यस दिया जाता है। तो देखिए ये तो दोनों पहले बातें कट गए, यहाँ से कट गए। अब देखो बताओ ए और बी में क्या बनेगा आपका, तो देखिएगा ए और बी में क्या बन जाएगा, ए में ये क्या ये बन जाएगा, यस गुडविल ऑन बाय द फर्म इज द एफर्ट ऑफ द रिटायर्ड पार्टनर, या ये बन जाएगा यस गुडविल ऑन बाय द फर्म इज द एफर्ट ऑफ ऑल द पार्टनर, हो जाएगा क्या, देखिए जो रिटायर हो रहा है सिर्फ उसी की तो बात है नहीं, सभी की बातें हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि देखिए जो रिटायर हो रहा है उस समय वही तो था नहीं पार्टनर तो और भी थे, समझ रहे हैं, तो सब पूरे फॉर्म के रेपुटेशन वजह से उसको मिल पाएगा, पूरे फॉर्म का रेपुटेशन था, केवल एक पार्टनर का तो रेपुटेशन होता नहीं है। यस, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, तो आगे तो क्या क्वेश्चन का क्या कह रहा है, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अप टू द डेट विल बी, बताओ क्या कहते हैं इसे क्या कहते हैं आपका, तो माइड देखिए जो मेरा मेथड्स हमारा होता है ना, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, मतलब जो मेथड्स आप यूज़ करते हो कैलकुलेट करने के लिए, उससे हम देखिए उससे हम टाइम शेयरिंग रेशियो भी कर सकते हैं और उसे टर्नओवर रेशियो, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर यहाँ पे बन जाए। क्लियर हो गया फ्रेंड। यस सर, आगे देखिएगा, अब देखो क्वेश्चन 15 में आपको यहाँ पे ये कर रहा है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ द गुडविल इज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर इट इज रिफर्ड फ्रॉम द कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म एंड द पीएसआर, दिस कॉन्सेप्ट इज टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद कर लीजिएगा, आना ही आना और वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में इसका क्वेश्चन भी आ सकता है प्रैक्टिकल बेस्ड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या कहते हैं, जब भी साफ सफना दिखाई दे तो उसे क्या कहते हैं, हिडन गुडविल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, for calculation of capital in the beginning what should be added in the capital at the end of the year, तो ताई क्या कहते हैं इसे कहते हैं ड्राइंग, क्या कहते हैं इसे कहते हैं ड्राइंग, क्या कहते हैं ड्राइंग कहते हैं, ठीक है ना। फिर चलिए फ्रेंड आगे मूव ऑन करते हैं फ्रेंड यहाँ पे, अब देखिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं फ्रेंड यहाँ पे, पर तो थोड़ा सा फ्रेंड उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा मैं आता हूँ उस क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे छोड़ा था, आई थिंक फ्रेंड यहाँ पे मुझे लगता है कुछ यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया यहाँ पे प्रिंट में, एक सेकंड की फ्रेंड यहाँ पे मैं आता हूँ इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कहाँ गया अपना वाला ये क्वेश्चन फ्रेंड, यहाँ पे ये देखिएगा, अब देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ यहाँ पे मिस्टेक होगा, यहाँ पे ना मैं तो रीचेक करवा लूँगा, यहाँ पे ना रेशियो आपका 3:2 होगा, क्या होगा 3:2 होगा। अब आगे देखिए फ्रेंड, अगर 3:2 होगा तो क्या हो जाएगा, ए का अपना शेयर था, ए का शेयर 3.5 अपना हो गया, यस सर, इंटू ए कितना सरेंडर करता है, अपने शेयर का 1.5 सरेंडर करता है, ठीक है सर, आपका आ जाएगा 3.25 आ जाएगा, ठीक है यस। अब देखो बी बताओ, बी कितना था, तो बी का यहाँ पे 2 था तो 2/5 अपना हो जाएगा, यस सर, कितना शेयर कर रहा है 2.5 कर रहा है, इतना कितना आ गया 4.25 आ गया, तो कितना सेटिस्फाइंग रेशियो आपका आ गया 3:4 आ जाएगा। क्लियर हो गया फ्रेंड। यस, ये और ये देखिए, ठीक है ना। यस सर, तो ध्यान दिए थोड़ा सा वहाँ पर मिस्टेक होगा, 3:2 वहाँ पे सही होगा। अब आगे बढ़ जाएं। यस, अब आगे देखते हैं फ्रेंड, देखिएगा, अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे यहाँ तक अपना क्वेश्चन अपना हो चुका था, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब आप सभी कर लीजिए। देखिए आप क्वेश्चन नंबर फ्रेंड देखिएगा 17 क्वेश्चन जो आप लोग देखते चलिए, इसको सर लेते चलिएगा, लगाइएगा, अगर दिक्कत होगा तो क्या करना है मुझे बता दीजिएगा, ऊपर नंबर मैं आपको इसीलिए दे रहा हूँ, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, यहाँ पे मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे सब कुछ आपको मिल पाए, और ठीक है फ्रेंड देखिएगा, देखिए इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू वन शॉर्ट वीडियोस हो गया, पीवाईक्यू चैप्टर वाइज हम सब कुछ आपके लिए ले आ चुके हैं। आइए देखिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अब देखिए ये हो गया फ्रेंड, ये भी आपने ले लिया, फोटो खींच लिया आपने। अब आइए फ्रेंड थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, ये देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए फ्रेंड, फिर से आपके सामने यहाँ पे थोड़ा सा आ चुका है, यहाँ पे देखिएगा, while calculating the cash flow statement from investing activities following item should be added action, बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, जब भी आप करते हो तो इसमें से कौन सा चीज आपका नहीं आता, कौन सा नहीं आपका आता सर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, क्या, एक सेकंड, while calculating the cash flow statement from investing activities following item should be exempt, तो इसमें से कौन सा चीज़ ऐसा हमारा होता है
जो हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है ये हमारा। बताइए यहाँ पे फटाफट। तो बहुत ही सिंपल मैंने आपका क्वेश्चन है आपका यहाँ वाला। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूँ तो देखिएगा है क्या ना, आपको ना इसके लिए ये करना पड़ सकता है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, तो देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारा तो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, हमारा इन्वेस्टिंग का पार्ट हमारा ये। तो क्या नहीं हमारा, ये नहीं है हमारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 27 का राइट आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। आगे बढ़ जाए क्या, यस सर। आगे तो फिर क्या करता है, अब देखिए ये बहुत खास क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधे आना पड़ेगा आपका क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या कह रहा है आपका यहाँ पे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से कैश फ्लो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 3 पार्ट्स में। तो ध्यान रखिए, देखिए ये पहली बात ये भी याद रखो, देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसका 3 है और 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन सा हमारा होता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में। बात क्लियर है क्या सब, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाए क्या, यस सर। अब देखिए क्या कहता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट किस पे बेस्ड होता है, सिंपल सी बात है सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा कैश बेसिस पे बेस्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और में क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे फॉलोइंग आर द अनअमोटाइज्ड एक्सपेंसेस एक्सेप्ट। तो इसमें से कौन सा है मेरा एक्सेप्ट में हमारा, सर सिंपल सी बात, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, याद कर लीजिएगा। आगे बात करें, यस सर। मेन लिमिटेशन देखिए जो अपना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का क्या होता है कि वो विंडो ड्रेसिंग से इफेक्ट हो सकता है, हमें करेक्ट सी नहीं बताता, हमारा डिफिकल्टी होती है फोरकास्ट में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सभी मेरे भैया लिमिटेशन ही हमारे। द फाइनेंशियल एनालिसिस बिकम सिग्निफिकेंट बिकॉज, क्यों बताइए फाइनेंशियल आपका एनालिसिस होता है ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपका, क्योंकि प्राइस लेवल चेंज होता है, इफेक्ट होता है पर्सनल बिजनेस से, मेंटेन करता है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट को, लैक करता है क्वालिटी को। सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कि भैया वो क्या करता है, बिजनेस की एफिशिएंसी को मेजर करने का काम करता है। बात क्लियर क्या, यस सर। तो फ्रेंड हमने देख लिया, देखिए जितने हमारे एमसीक्यू हमने कवर कर दिया। प्लीज़ इसको सेशन को वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर करना, ठीक है ना। और टेलीग्राम चैनल को क्या करना, ज्वाइन कर लेना। बाकी देखिए फ्रेंड बच्चे जो क्वेश्चन आप उसको देख लीजिए यहाँ पे और खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है ना। देख लीजिए, ठीक है फ्रेंड। अपना आप इसको देखिए, इस क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन हमारा ही पूरा है। हम इस पूरे पेपर को ना वहाँ पे भेज देते हैं टेलीग्राम चैनल पर, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। नेम है अभी अपडेट फॉर सीयूटी। कोई अगर प्रॉब्लम है तो ऊपर नंबर दिया ही गया मैंने, ठीक है। और फ्रेंड देखिए सीयूटी की प्रिपरेशन में हमारी टीम करवा रही है, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ऊपर नंबर आपको फ्रेंड यहाँ पे विजिबल है ही। फ्रेंड इतना रखते हैं इस सेशन को, इतना रखते हैं इस वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।